याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं। उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं। वो पागल मदरसे की रेत को बारूद लिखता है। अब मैं इनके बाद अहमदी बिनते कारी मोहम्मद मुमताज़ साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज के इस पुरनूर जलसे में मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है नमाज की अहमियत और बेनमाजी का अंजाम। नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों का, फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर सुबह को उठने में तो हम ही देर करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा गोया कि उसने कुफ्र किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, नमाज कायम करो क्योंकि नमाज तुम पर मुकर्रर वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा जिस तरह तुम मुझे अदा करते हुए देखते हो। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, उसी तरह हमें नमाज पढ़नी चाहिए। और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, चेहरे का नूर, दिल का सुकून है। और आज हम इन्हीं सुन्नतों को ठुकराते जा रहे हैं, फिरऔन की तरह होते जा रहे हैं। फिरऔन, क्या हम फिरऔन के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं? आज अगर दुनिया में किसी इंसान को बुरा कहा जाए तो हम उसके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। तो फिर वो फिरऔन जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से हमकिनार कर दिया, कल उसके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमें अपने रहमत के साए में जगह नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने रहमत के साए में उन्हीं को जगह देंगे जो दुनिया में अपनी नमाजों की फिक्र करते हैं, जो दुनिया में सजदा किया करते हैं। और याद रखना, जिसे वो रहमत का साया मिल गया वो क़यामत की हर मुसीबत और परेशानी से बच गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में सुना कि वो क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक और कितना भयानक दिन होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा और ये जो ज़मीन जिसे आज हम मिट्टी की बनी देखते हैं ये कल तांबे की बनी हुई होगी। और जितना करीब सूरज होगा उतनी ये तपती चली जाएगी और इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीनों में डूबा हुआ होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई गर्दन तक। और बाज़ बदनसीब तो ऐसे लोग होंगे मेरी माँ और बहनों जो अपने गुनाहों के पसीनों में खुद डुबकियाँ लगा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा कि इंसान का कलेजा उसके मुंह को आ जाएगा। और उस दिन अगर किसी को खुशी होगी, दिल को सुकून होगा, तो वो वही लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में जगह दे देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज अपना जायज़ा लीजिए। जब कभी दुआ की जाती है कि ए अल्लाह हमें अपने अर्श के साए में जगह दीजिएगा, तो हम सब आमीन कहते हैं, लेकिन उस अर्श के साए में जाने की कोई तैयारी नहीं करते। फिर कैसे अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के साए में जगह दे देंगे? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हमारी नमाजों का क्या हाल हो चुका है। आज हम अपनी नमाजों की अहमियत को भूल चुके हैं, इसीलिए हमने नमाजों को छोड़ना इतना आसान बना लिया है। क्या समझते हैं हम? आप खुद देख लीजिए, जब कभी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो शॉपिंग तो बराबर करते हैं, अगर कुछ छोड़ते हैं
تو صرف اور صرف اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، گھروں میں جب شادی کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو نماز یاد رہتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گیا تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا تو کیا باپ کے لیے نماز معاف ہے؟ لڑکی اگر دلہن بنی بیٹھی ہے تو کیا اس کے لیے نماز معاف ہے؟ کہیں ملتا ہے ایسا ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پڑھی ہی نہیں جاتی نماز، لوگ کہتے ہیں پڑھی ہی نہیں جاتی نماز، میں تو کہتی ہوں اگر اللہ سے محبت ہو تو چھوڑی ہی نہیں جاتی نماز۔ معزز سامعین اکرام، سورہ قلم کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو ابن آدم سے لے کر آخری انسان کو میدان محشر میں جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیں گے وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ اس وقت معزز سامعین اکرام اللہ کا حکم سنتے ہی سب لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا سجدہ وہی کر سکے گا جو دنیا میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً سجدے میں گر جائیں گے، بد نصیب تو وہ ہوں گے جو اللہ کا حکم سننے کے بعد سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی کمر کی ہڈیوں کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہ سکیں گے۔ اس وقت بندہ یا بندی پکاریں گے اللہ اللہ، میں تو دنیا میں اچھی تھی، اللہ دنیا میں میری کمر بھی اچھی تھی، اللہ میں جھکتی تھی، آج میری کمر کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ میں تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں لیکن جھک نہیں پا رہی ہوں، اللہ میری کمر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت معزز سامعین اکرام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تجھے دنیا میں 5 مرتبہ بلایا جاتا تھا تو دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتا تھا، لہٰذا آج تجھے میرے سامنے جھکنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنی نمازوں کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ آج بھی قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ وہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر سکے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور مجھے 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔